नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मानव मस्तिष्क से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर आसानी से पता चल सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शरीर को संतुलित करने का कार्य कौन करता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी सेरेबिलय या फिर अनुमस्तिष्क बोलते हैं इसको। ठीक है, तो शरीर को संतुलित करने का काम कौन करता है, सेरेबिलय करता है। तो आप याद रखिएगा कि इसको अनुमस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। और यह पार्ट किसका होता है, तो यह पार्ट होता है पश्चिम मस्तिष्क का यानी हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का सबसे पिछला हिस्सा कौन सा होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी मेड्यूला ऑब्लंगेटा। शरीर का सबसे पिछला हिस्सा जो होता है वह मेड्यूला ऑब्लंगेटा होता है, जो कि हिंड ब्रेन का ही एक पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क में दो भाग होते हैं। एक सेरेबिलय जिसको अनुमस्तिष्क के नाम से जाना जाता है और दूसरा होता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। तो आप याद रखिएगा कि मानव मस्तिष्क का सबसे अंतिम वाला भाग कौन सा होता है, वह होता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि ठंड, गर्म और दर्द का एहसास मस्तिष्क का कौन सा भाग करवाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी थैलेमस। ठंड, गर्म और दर्द का एहसास थैलेमस द्वारा करवाया जाता है, जो कि अग्र मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है। याद करना आसान है क्योंकि थैलेमस में सब छिपा हुआ है थर्मस। आपको पता है कि थर्मस कैसे आते हैं, जिनमें अगर गर्म चाय रखी जाए तो वो गर्म ही रह जाती है और ठंडा पानी रखा जाए तो वो ठंडा ही रह जाता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो थैलेमस होता है वह ठंड, गर्म और दर्द का एहसास करवाता है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके मस्तिष्क का भार सर्वाधिक होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी ब्लू व्हेल। जो ब्लू व्हेल के मस्तिष्क का वजन होता है वह लगभग 8,000 ग्राम यानी 8 किलो होता है। और अगर इंसान के मस्तिष्क के वजन की बात करें तो औरतों का मस्तिष्क होता है 1280 ग्राम लगभग, और आदमी का जो मस्तिष्क होता है उसका वजन होता है 1400 ग्राम। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा भी तो 1280 से 1400 ग्राम के बीच मिलेगा। ठीक है, और साथ ही अगर बात करें कि हाथी के मस्तिष्क का जो भार होता है वह कितना होता है, तो वह होता है 6,000 ग्राम यानी लगभग 6 किलो। तो आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सीपीयू किसे कहते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी मस्तिष्क को। मानव शरीर का सीपीयू मस्तिष्क को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे शरीर को कंट्रोल कौन करता है, हमारा मस्तिष्क ही करता है। इसका इसको सीपीयू बोला जाता है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है। ठीक है, अब हमारे सामने अगला प्रश्न है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी प्रमस्तिष्क। जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है वह प्रमस्तिष्क होता है। याद करना है। तो प्रमस्तिष्क में एक शब्द लिखा हुआ है परामस्तिष्क, यानी कोई भी व्यक्ति रास्ते पे चल रहा है और उसको पड़ा हुआ क्या मिला, मस्तिष्क मिला। तो जाहिर सी बात है अगर उसको ले लेगा, अगर एक हिसाब से सोचें तो अगर पड़ा हुआ मस्तिष्क कोई ले लेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका मस्तिष्क क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अगर उपयोग करने वाली चीज़ होती तो। ठीक है, तो ऐसा सोच के चलेंगे जिससे कि हमको ये चीज़ याद हो सके। तो अगर पड़ी हुई चीज़ ले लेता है तो जाहिर सी बात है उसके पास भी पहले थी और पड़ी हुई चीज़ भी ले लिया तो उसके पास क्या हो गया, वो चीज़ ज़्यादा हो गई। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा हो गया, प्रमस्तिष्क। ठीक है, याद रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रमस्तिष्क होता है वह जिसका जितना बड़ा होता है वह उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है। ठीक है, और यही इंसान और जानवर को एक दूसरे से अलग करता है। तो आप इसके बारे में ये चीज़ें याद रखिएगा। यह पूरे दिमाग का 2/3 भाग होता है। तो मैंने आपको प्रमस्तिष्क के बारे में जो भी चीज़ें बताई हैं इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब अगला प्रश्न है कि शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को शरीर का ताप नियंत्रक कहा जाता है। साथ ही साथ यह भाग जो होता है यह निंद्रा का केंद्र होता है। साथ ही साथ भूख का केंद्र, पसीने का केंद्र और भावना का केंद्र भी माना जाता है। यानी इंसान को जो प्यार, गुस्सा, घृणा ये सब जो आते हैं वह इसी पार्ट के कारण आते हैं। ये सब यही कंट्रोल करता है। तो आप याद रखिएगा जो हाइपोथैलेमस होता है इसको ताप नियंत्रक भी बोला जाता है। अगर आपको याद करना है तो यहाँ पर हाइपो शब्द लिखा हुआ है, तो याद करने के लिए एक शब्द ले लेते हैं हाइपर। हाइपर बोलते हैं ना कि ज़्यादा हाइपर मत हो, ज़्यादा गुस्से में मत आओ। तो जाहिर सी बात है ये सब भावना से ही संबंधित है। हाइपर होना तो भावना का केंद्र कौन माना जाएगा, हाइपोथैलेमस माना जाएगा। तो बोलते हैं कि ज़्यादा हाइपर मत हो यानी कंट्रोल करो, अपना जो गुस्सा है उसको कंट्रोल करो। तो आप ऐसे भी ताप नियंत्रक को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि भावना का केंद्र मनुष्य के किस अंग को माना जाता है।
तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भावना का केंद्र किसे बोला जाता है, हाइपोथैलेमस को ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही प्यार, गुस्सा, घृणा ये सब कंट्रोल किए जाते हैं, और याद करने के लिए भी मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के किस भाग को शरीर का आर्मी कमांडर भी कहा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुमस्तिष्क को, जिसको सेरेबिला के नाम से भी जाना जाता है। इसे आर्मी कमांडर भी कहा जाता है। तो याद करना है। तो मैं आपको बता दूं कि अनुमस्तिष्क में एक शब्द लिखा हुआ है अनु। अनु मतलब क्या होता है? छोटा भाई। अगर बात करें रामायण की, तो अनु कौन थे? लक्ष्मण जी थे, जो कि राम भगवान की क्या कर रहे थे? आर्मी कमांडर की तरह सेवा कर रहे थे। वह अकेले ही सौमित्र के बराबर थे, यानी सेना के बराबर थे। तो पूरी तरह से आर्मी कमांडर की तरह वो रक्षा कर रहे थे, अनु होते हुए, यानी छोटे भाई होते हुए। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मस्तिष्क के किस भाग को शरीर का आर्मी कमांडर बोलते हैं? अनुमस्तिष्क को, जो कि पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि सेरिब्रल का कौन सा भाग सुनने में सहायता करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी टेम्पोरल। जो टेम्पोरल पाली होती है वह सुनने में सहायता करती है। इस चीज़ को मैं आपको ट्रिक से भी याद करवाऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि सेरिब्रल का कौन सा भाग देखने में सहायता करता है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑक्सीपिटल पाली। जो ऑक्सीपिटल पाली होती है वह देखने में सहायता करती है, और जो टेम्पोरल पाली होती है वह सुनने में सहायता करती है। तो याद करना बहुत ही आसान है। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो ऑक्सीपिटल पाली है, तो ऑक्सीपिटल ओ शब्द से है, ठीक है। ओ जो कि एक लक्ष्य को निर्धारित करता है, ठीक है। अगर आपको गन फायरिंग करना है या फिर तीरंदाजी करना है, तो आपके सामने जीरो आकार का एक बना रहेगा, और उसी के बीच में आपको मारना रहता है। गन की फायरिंग भी करनी होती है और तीर भी मारना होता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि लक्ष्य को देखना पड़ता है, जो कि ओ की तरह दिखता है, ठीक है। तो देखने के लिए कौन सा हो गया? ऑक्सीपिटल। अब टेम्पोरल जो कि सुनने के लिए है, तो टेम्पोरल में शब्द लिखा हुआ है टेम्पू। तो आपको पता है कि जो टेम्पू होते हैं अगर बहुत ज़्यादा चलें तो वो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, है ना। उनके जो हॉर्न होते हैं टेम्पू के, बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। आपने सिटी में देखा भी होगा। तो टेम्पू से टेम्पोरल और शोर मचाते हैं, तो शोर क्या? सुनने वाली चीज़ है। तो सुनने के लिए कौन सी पाली जिम्मेदार है? टेम्पोरल पाली। अब दो पाली बचती हैं, कौन सी? एक फ्रंटल पाली और दूसरा पेरिंटल पाली। तो दोनों को भी याद कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो सेरिब्रल होता है उसको चार भागों में बांटा गया है। सेरिब्रल के तीन दरारें पाई जाती हैं, जिस कारण से तीन दरारों के कारण ये चार भाग में बटा होता है। फ्रंटल पाली, पेरिंटल पाली, टेम्पोरल पाली और ऑक्सीपिटल। तो दो हम लोगों ने याद कर लिया, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। अब बचता है फ्रंटल और पेरिंटल। तो फ्रंटल क्या करता है? यह ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है। तो फ्रंटल में फ्रंट शब्द लिखा हुआ है। तो अब अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो और आपके सामने अगर कोई पुलिस आ जाए, ठीक है, आप किसी को मार रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपकी इच्छा तो है मारने की। क्यों? क्योंकि आप गुस्से में हो। लेकिन फ्रंट में आपके कोई खड़ा है, अर्थात कोई भी आर्मी मैन या फिर पुलिस वाला खड़ा है, तो आप क्या करते हो? अपनी ऐच्छिक पेशियों को कंट्रोल करते हो, यानी मारते नहीं हो, फिर अपनी इच्छा को कंट्रोल कर लेते हो। तो फ्रंटल पाली क्या करता है? ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है। अब जो चौथी पाली है वह है पेरिंटल पाली, जो कि त्वचा से प्राप्त दबाव व दर्द को नियंत्रित करती है। तो पेरिंटल में पैर शब्द लिखा हुआ है, तो अगर किसी के ऊपर पैर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि दबाव महसूस होगा और दर्द भी होगा। तो आप ऐसे सभी चारों पालियों को याद कर सकते हैं, जो कि सेरिब्रल से संबंधित हैं। तो आपको पता ही हो गया कि टेम्पोरल क्या करता है? सुनने में मदद, ऑक्सीपिटल देखने में मदद, फ्रंटल पाली ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण, और जो होता है पेरिंटल पाली वह क्या करता है? त्वचा से प्राप्त दबाव व दर्द को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि सूंघने यानी श्रवण संवेदना की क्षमता मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी अल्फैक्टरी लोब्स, जो कि थैलेमस का एक पार्ट होता है। यहीं से श्रवण संवेदना यानी सूंघने की क्षमता का नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। यही निर्धारित करता है सूंघने की क्षमता को। तो याद करना है। तो अल्फैक्टरी में एक शब्द लिखा हुआ है फैक्ट्री। आपको पता है कि अगर फैक्ट्री के पास से गुजरें तो वहाँ का वातावरण प्रदूषित होता है, ठीक है। जिस कारण से सांस लेने में क्या होती है? दिक्कत होती है। तो वहाँ पर बदबू भी तो होती है। तो सूंघने से संबंधित क्या हो गया? फैक्ट्री से रिलेटेड। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अल्फैक्टरी लोब जो होता है वह श्रवण संवेदना से संबंधित होता है, ठीक है। और यह किसका पार्ट होता है? थैलेमस का पार्ट होता है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। और हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के कौन से भाग का बड़ा होना अधिक बुद्धिमान होने का संकेत है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रमस्तिष्क, जो कि अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है। इसका बड़ा होना सबसे अधिक बुद्धिमान होने का एक संकेत है, यानी जिसका जितना ही बड़ा प्रमस्तिष्क होता है वह उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, दिमाग के चारों ओर बने आवरण को क्या कहते हैं?
तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी मेनिंजस। जो मेनिंजस होता है वह दिमाग के चारों ओर बना हुआ आवरण होता है, ठीक है। और इसके बाद सेरिब्रल के जो 3 पार्ट होते हैं वह होते हैं। तो याद रखिएगा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि श्वसन केंद्र और हृदय केंद्र कहाँ मिलते हैं। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी मेड्यूला ऑब्लंगेटा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। याद करना है तो गेटा में गेट शब्द लिखा हुआ है, तो गेट क्या करता है, 2 स्थानों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे घर का ही गेट है, बाहर और अंदर दोनों को जोड़ने का काम करता है। अगर आप गेट बंद कर लिए तो आप अंदर हैं तो अंदर रह जाएंगे और बाहर हैं तो बाहर रह जाएंगे। तो जाहिर सी बात है गेट क्या करता है, 2 स्थानों को निर्धारित करता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि उगलने और निगलने की क्रिया का संबंध किससे है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी मेड्यूला ऑब्लंगेटा से। उगलने और निगलने की जो क्रिया का संबंध है वह मेड्यूला ऑब्लंगेटा से है। तो वहीं भी गेट शब्द लिखा हुआ है, तो गेट से आप याद रखिएगा कि अगर गेट बंद है तो जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ को आप निगल नहीं पाओगे, और गेट बंद है तो आप उगल भी नहीं पाओगे अंदर की चीज़ों को, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि सेरिब्रल कितने भागों में बटा होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी 4 भागों में। जो सेरिब्रल होता है वह 4 भागों में बटा होता है। कौन कौन से, फ्रंटल पाली, पेरिएंटल पाली और टेम्पोरल पाली और ऑक्सीपिटल पाली। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी ट्रिक से याद करवा दी है कि इनके काम क्या हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि दिमाग को शरीर के अन्य भाग से जोड़ने का काम कौन करता है। तो सही जवाब है सेरिब्रल पेंडिकल यानी सेरिब्रल भी बोल सकते हैं। तो यही करता है दिमाग को शरीर के अन्य भाग से जोड़ने का काम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी यानी 1400 ग्राम, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1400 ग्राम, लगभग 1250 से 1400 ग्राम के बीच में होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद है कि मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी यानी 3 भागों में। जो मनुष्य का मस्तिष्क है वह 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। तो याद रहेगा, वैसे भी ये चीज़ आपको पता ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी मेरुरज्जु। मेरुरज्जु जो है वह प्रत्यावर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। प्रत्यावर्ती क्रिया मतलब मान लीजिए कहीं भी नुकीली चीज़ पड़ी और आपका पैर पड़ गया, तो आप अचानक वहां से पैर हटा लोगे बिना कुछ सोचिए, ठीक है। या फिर कोई भी गर्म चीज़ है, अगर आपने गलती से टच कर दिया तो तुरंत आप वहां से हाथ हटा लोगे। तो ये होता है प्रत्यावर्ती क्रिया, जिसको नियंत्रित कौन करता है, मेरुरज्जु करता है, ठीक है। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि कपाली तंत्रिका तंत्र की संख्या कितनी होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी 12 जोड़ी। जो कपाली तंत्रिका तंत्र होते हैं वह 12 जोड़ी होते हैं यानी 24 होते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि मेरु तंत्रिका तंत्र की संख्या कितनी होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी 31 जोड़ी, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी किया है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन है ये सभी इंपॉर्टेंट ही हैं, तो आप सबको याद रखिएगा। और जो नहीं याद हो पा रहा था तो मैंने ट्रिक से कोशिश की आपको याद करवाने की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।